हेलो बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ और मैंने सीटेट 2026 में पहली बार दिया और मैंने 2026 में उसे क्वालिफाई भी किया है और मैंने बिहार एस्टेट भी पहली बार ही दिया और उसे 2026 में क्वालिफाई भी किया। मैंने बहुत जगह से पढ़ाई की और फिर उसके बाद नोट्स जमा किया। तो चलिए मैं वही नोट्स आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग का भी फायदा हो। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो है सेपरेशन ऑफ मटेरियल या सब्सटेंसेस। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ तरीके हैं जिनसे हम लोग एक सामान को दूसरे सामान से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग, हर किसी के घर में चाय बनता ही होगा, तो जब हम लोग चाय बनाते हैं तो फिर चाय को हम लोग केटली से लेके कप में डालते हैं। उस समय हम लोग छन्नी या फिर सेपरेशन या फिल्टर, किसी आप अलग अलग शब्द से उसको यूज करते हैं, उसका यूज करते हैं और फिर उससे डालते हैं तो हमारा चाय की पत्ती और चाय अलग अलग हो जाती है। वैसे ही हमने देखा है कि जब जब हम लोग दूध से बटर बनाते हैं तो भी हम लोग उसको बहुत ज़्यादा फेंटते हैं या फिर बोलिए चर्न करते हैं। ये एक स्पेशल पूछ ही दिया जाता है कि मिल्क से बटर को बनाने के तरीकों को क्या कहते हैं। तो वहां पे आपको टिक करना होगा चर्निंग। सीटेट में ऐसे सवाल पूछ दिए गए हैं पहले भी। तो इसी तरीके से सेपरेशन होता है। इम्प्योरिटीज से प्योरिटी या फिर इम्प्योरिटी नहीं, हमें अपने काम की चीजों को अलग करना, उसी को हम क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस या मटेरियल। तो अब जैसे क्या होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े सब्सटेंसेस है, जैसे आपके सामने रखा हुआ होगा आम, अमरूद। आप आम और अमरूद को आप आपस में बहुत आसानी से अलग कर लेते हैं। देख के आप, हाँ, हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें देख के या फिर हैंड पिकिंग से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग चलिए डिफरेंट डिफरेंट वेज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को पढ़ते हैं। सबसे पहला वे है हैंड पिकिंग। इसमें हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि हम लोग हाथ से चुन के अलग करेंगे। जैसे गांव में या फिर अभी भी शहरों में चावल में थोड़े बहुत अगर कंकड़ रहते हैं तो हम लोग उनको हाथ से ही अलग कर देते हैं। तो ये हो गया आपका हैंड पिकिंग मेथड। दूसरा मेथड है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? जैसे कि धान, अब आप एक तो होते नहीं है, ये अब ऐसे करके खेत से निकल गए बहुत सारे। अब आप इनको कैसे सेपरेट करोगे? अब एक एक को तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है हैंड पिकिंग वे से। तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको लेके ऐसे ऐसे पटकते हैं, जिससे क्या होता है कि ये सेपरेट हो जाते हैं और इनको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं बाद में। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ग्रेन्स को पीटते हैं या फिर बीट करते हैं, जिसमें हम लोग ग्रेन्स को जमीन में पटकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक इज सेपरेटेड बाय बीटिंग। अब ये क्या हो सकता है? मैनुअली भी हो सकता है और ये मशीन के थ्रू भी हो सकता है। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा तरीका, थ्रेशिंग। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड वे में। थर्ड वे हमारा विनोइंग। विनोइंग, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये इंसान है कोई, ठीक है, ये एक ऊपर के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाएगा, किसी चीज के ऊपर ये ऐसे करके खड़ा हो गया। अब इसके हाथ में रहेगा एक पेपर। इस पेपर में रहेगा आपका मटेरियल, मान लीजिए कि धान है और धान के साथ लीव्स भी हैं कुछ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा स्लाइड करेगा। तो अब ये ऐसे हो गया, अब इसका पोजीशन थोड़ा ऐसे हो गया। अब यहां से ये गिरना शुरू कर जाएगा।
तो जब ये ग्राउंड में आके इकट्ठा होने लगेगा तो हमारा ग्रेन्स पार्टिकल ऐसे आएगा, और जो लीव्स थे हमारे वो हवा से उड़ के थोड़े दूर में जाके गिरेंगे, और यहाँ पे ग्रेन्स मतलब जो हेवियर सब्सटेंस है वो यहाँ पे आके जमा होगा। हमारे नजदीक कौन रहेगा? हेवियर सब्सटेंसेस। और दूर कौन जाएगा? तो दूर जाएगा लीव्स या लाइटर सब्सटेंसेस। तो ये जो तरीका होता है जिसमें हम लोग थोड़ा सा किसी हाइटेड प्लेस पे चले जाते हैं और एक पेपर में या फिर अपने हिसाब से अपने मटेरियल्स को एक पेपर पे रख लेते हैं और फिर उसको शोल्डर हाइट तक लेके जाते हैं और वहां से उसको थोड़ा बेंड करते हैं। बेंड करने से हमारा हेवियर मटेरियल हमारे नजदीक गिरता है और जो लाइटर मटेरियल होता है वो थोड़े दूर जाके गिरता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विनोइंग। ये था हमारा थर्ड वे ऑफ सेपरेशन। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट तरीका है सेपरेशन का सीविंग। इसमें क्या होता है कि आप छन्नी लेते हो, मान लो आप, अब ये तो हम सब देखते हैं आजकल केक बनाने का, लोगों को केक बनाने का बड़ा शौक है। तो केक बनाने से पहले वो लोग मैदा को लेते हैं या किसी भी तरीके का फ्लावर लेते हैं, उसको फ्लावर को डालते हैं और पहले उसको क्लियर करते हैं छन्नी की मदद से। तो जो माइन्यूट होते हैं या फ्लावर होते हैं वो आके नीचे जमा हो जाते हैं, और जो स्टोन या पेबल्स रहते हैं वो इसमें आ जाता है छन्नी में। इसी मेथड को हम लोग कहते हैं सीविंग। ये सिर्फ इसमें ही नहीं यूज होता है, आप देखते होगे जब घर बनता होगा तो बड़े बड़े यूज होते हैं ऐसे ऐसे। इसमें एक तरफ से सैंड को डाला जाता है और दूसरे तरफ सैंड को इकट्ठा कर लिया जाता है, और इधर बड़े बड़े पेबल्स या स्टोन जो भी रहते हैं वो इधर ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से जो हम लोग सेपरेशन करते हैं इसको हम लोग कहते हैं सीविंग। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे मिक्सचर सेपरेट ही हो जाते हैं। कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि राइस में जो डस्ट होता है वो कैसे सेपरेट होगा, तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं। या 2 टाइप्स ऑफ ऑयल है। अब ये तो पता है कि ऑयल का डेंसिटी अलग अलग होता है, तो एक ऑयल ऊपर रहेगा, जैसे ये बीकर है तो दो डिफरेंट डेंसिटी के ऑयल होंगे। तो एक ऑयल मान लीजिए ये है और ये एक ऑयल है, तो ये दोनों ग्लास में अलग अलग लेवल पे दिखते हैं क्लियरली, ठीक है। तो अब ये सबको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, अब हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो ये हम लोग ये ना साइड बाय साइड चलता है, सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकांटेशन, इसमें होता क्या है कि जो हेवियर सब्सटेंस होते हैं वो नीचे आके बैठ जाते हैं और जो लाइटर सब्सटेंसेस होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो मम्मी लोग होती है वो हमेशा चावल को बनाने से पहले क्या करती है ना कि चावल को अच्छे तरीके से धोती है। तो धोने के लिए क्या करती है, वो लोग ऐसे ले लेती है एक बर्तन, उसमें चावल रहता है और उसमें पानी भी रहता है। तो क्या करती है, चावल को धोते जाती है और पानी को गिराते जाती है। तो इससे क्या होता है ना कि जो चावल है वो धीरे धीरे नीचे बैठते जाता है हम लोग का, और जो डस्ट पार्टिकल होता है वो बाहर निकलते जाता है। तो जो नीचे की तरफ बैठ रहा है मतलब हेवियर सब्सटेंस, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन होने के बाद जो लाइटर सब्सटेंस होता है और जिसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकांटेशन। समझे? सेडिमेंटेशन क्या है, मतलब जो हेवियर सब्सटेंस है
उसका नीचे आके बैठ जाना, वो नीचे आके बैठ जाता है, और जो लाइटर सब्सटेंसेस है उसको हम लोग बाहर की तरफ निकाल देते हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग, जो हम लोग पहले देखे थे, ऑयल। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल था। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग ऑयल लिए 2 ठीक है, एक ऑयल हमारा यहां आ गया थोड़ी देर छोड़ने के बाद, और एक ऑयल हमारा नीचे की तरफ आ गया। अब जो नीचे की तरफ ऑयल आके बैठ गया है, ये कैसे होगा, ये इसको हम लोग कहेंगे सेडिमेंट कर गया या सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया। और ये जो ऊपर की तरफ लाइटर सब्सटेंस आ गया है, इसको हम लोग निकाल के एक अलग कंटेनर में रख लेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिकैंटेशन। तो सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन साइड बाय साइड चलते रहता है, मतलब समझ रहे हैं। सेडिमेंटेशन वो हुआ जो हेवियर सब्सटेंस नीचे आके बैठ गया। जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि पानी और डस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े देर में हम लोग नहाने के लिए, मान लीजिए कि कहीं ऐसे इलाके में चले गए हैं कि जहां पे गंदा पानी है या पानी में मिट्टी मिला हुआ है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, एक पानी का बाल्टी ले लेंगे, उसमें हम लोग पानी डालेंगे। तो डस्ट जो है वो धीरे धीरे आके नीचे में जमा होने लगता है एक जगह पे, और थोड़ी देर बाद ऊपर का पानी नॉर्मल हो जाता है। तो जो डस्ट नीचे आके जमा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे सेडिमेंटेशन, और जो पानी ऊपर है उसको जब हम लोग दूसरे बीकर्स में या कंटेनर में डाल देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे डिकैंटेशन। समझ आया ये वाला प्रोसेस। तो हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मतलब सिंपल है इसका मतलब कि हेवियर सब्सटेंस नीचे में आके सेटल होंगे और लाइटर सब्सटेंस ऊपर आ जाएंगे। तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। चलिए तो हम हमारे नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन होता है एक फिल्टर पेपर की मदद से। ये एक सर्कुलर होता है, इसमें बहुत सारे माइन्यूट एकदम टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, एकदम टाइनी पोर्स होते हैं इसमें। तो इस पेपर को हम लोग लेते हैं और इसको एक कोन के शेप में बनाते हैं और किसी बीकर पे रख देते हैं, और हमारा जो भी लिक्विड को या जिस भी चीज को सेपरेट करना है उसको इसमें डालते हैं, और हमारा जो एकदम मिनी मिनी पोर्स रहते हैं इसके थ्रू हमारा जो कलेक्शन करना है या जिस भी चीज जो उससे पार हो जाएगा वो हमारा बीकर्स में आके इकट्ठा हो जाता है, और इसमें हमारा जो थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। इससे हम क्या सेपरेट कर सकते हैं, मान लीजिए सैंड प्लस वाटर, इससे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मडी वाटर को भी इससे कर सकते हैं क्योंकि बहुत टाइनी पोर्स है ये। ठीक है, और आप देखे होंगे कि नॉर्मल एकदम घर पे चलते हैं। जो हमारा घर होता है हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें दूध लेते हैं, दूध में क्या किए, नींबू को गाड़ दिए, नींबू को गाड़े और इसको हीट प्रोवाइड किए। अब क्या होगा, ये फट जाता है दूध। उसके बाद हम लोग इसको एक कपड़े में लेते हैं और उसको फिर ऐसे बांध के अच्छे से कहीं पे टांग देते हैं। तो हमारा जो एक्स्ट्रा पानी होता है या वाटर लिक्विड सब्सटेंस वो बाहर निकल जाता है, अंदर हम लोग का क्या बच जाता है, पनीर। तो पनीर का भी जो फॉर्मेशन हो रहा है वो भी फिल्ट्रेशन के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट तरीका पे चलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट तरीके पे देखते हैं, वो है हमारा इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन तो हम लोग सब जानते हैं, इवेपोरेशन क्या होता है, भाप बनना लिक्विड का। ठीक है, इस प्रोसेस से क्या बनता है या क्या सेपरेट होता है, मोस्टली इस प्रोसेस का यूज होता है सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करने में। ठीक है, सॉल्ट और वाटर, इसी से हमारा कॉमन सॉल्ट, इसी प्रोसेस से हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है वो भी बनता है। कैसे, हम लोग जो
सी वाटर होता है। सी वाटर को हम लोग ऐसे छोटे छोटे पिट में इकट्ठा करते हैं। सी वाटर इकट्ठा हो गया और ऊपर सन रहता है। सन के हीट से हमारा वाटर इवेपोरेट कर जाता है और नीचे क्या बच जाता है, सिर्फ सॉल्ट। इसी को फिर प्यूरिफाई किया जाता है फर्दर, और उसके बाद ये हर घर में नमक आ जाता है, या फिर टाटा नमक, देश का नमक। तो इसी प्रोसेस से हमारा सॉल्ट भी बन रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट तरीके को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा तरीका है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, इसमें क्या होता है, जो वाटर वेपर बनता है हमारा, उसको फिर से हम लोग लिक्विड बना देते हैं। जैसे कि आप हर घर में देखे होंगे, बहुत कॉमन है कंडेंसेशन का तरीका। हर घर में कंडेंसेशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, जो हमारा मिल्क का बर्तन रहता है या कोई भी हॉट बर्तन जो रहते हैं, उनके ऊपर जो प्लेट होती है, वो प्लेट को जब आप ऐसे उठा के देखते हैं तो नीचे पानी दिखता है। वो पानी कहाँ से आया, तो वो पानी कहाँ से आया, जो मिल्क से इवेपोरेट होके पानी उस प्लेट में इकट्ठा हुआ और फिर वो कूल डाउन कर गया। कूल डाउन करके जो पानी हो गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, ये दोनों साइड बाय साइड भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक मिक्सचर है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग एक तरीके से पूरा सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग 2-3 प्रोसेस को एक साथ करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है, वाटर, सॉइल प्लस सॉल्ट। मान लीजिए कोई ऐसा मिक्सचर है, तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, तो पहले हम लोग वाटर और सॉइल को हम लोग सेपरेट करेंगे सेडिमेंटेशन प्लस डिकैंटेशन से। इसमें क्या होगा कि हमारा जो बीकर होगा उसमें ये तीनों मिक्सचर मिक्स होंगे, तो उससे हम लोग पहले अलग करेंगे। तो ऑलरेडी थोड़ी देर छोड़ने पे हमारा सॉइल नीचे आके बैठ जाएगा। जैसे ही हमारा सॉइल नीचे आके बैठेगा, हम पानी को एक अलग बीकर में रख लेंगे। अब पानी हमारा क्या हो गया, अब हम लोग इसको इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करने से हमारा पानी उड़ने लगेगा, इवेपोरेट करेगा और नीचे हमारा क्या बच जाएगा, सॉल्ट। अब इस चीज को हम किसी ठंडे जगह पे इकट्ठा करने लगेंगे, तो यहां हमारा क्या जमा होगा, पानी। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। तो यहां पे हम लोगों ने 3-4 तरीके को यूज किया, तब जाके हमारा मिक्सचर हो गया सेपरेटेड। तो कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जिसमें हम लोग एक तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते, तो हमें 3-4 तरीके का यूज करना पड़ता है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, एक क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है, आप एक काम कीजिए, एक बर्तन लीजिए, उसमें वाटर है, एक ग्लास में। अब एक ग्लास में आपने 1 चम्मच नमक डाला, सॉल्ट डाला और वो घुल गया। अब वो दिख भी नहीं रहा है कि अलग अलग, पानी अलग दिख रहा है, सॉल्ट अलग दिख रहा है। अब वो अलग अलग दिख ही नहीं रहा, अब वो एक लिक्विड दिख रहा है। आपने 2 स्पून डाला, अभी भी मान लीजिए कि अलग अलग दिख रहा है, नहीं, अभी भी सेम ही दिख रहा है दोनों। अब आपने क्या किया, 1 किलो नमक डाल दिया लिक्विड में। अब क्या होगा, क्या अभी भी सॉल्ट और पानी घुल जाएंगे 1 किलो डालने के बाद? नहीं, अब हमारा सॉल्ट हमें दिखेगा पानी के बीच। तो ऐसा क्यों हुआ?
और इसके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहले वो पॉइंट जहां पे एड ऑन रुक जाता है, अब हम लोग फर्दर ऐड नहीं कर सकते हैं। एक चम्मच या एक पार्टिकल भी हम लोग अब सॉल्ट का ऐड नहीं कर सकते हैं। तब उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम लोग? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि अब हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ऐसा हुआ क्यों? अब क्यों हम लोग और उसमें ऐड नहीं कर पाते हैं? तो हम लोग उन सब ने पढ़ा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। मैटर के हर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और स्पेस भी होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, इसके बीच में हमारा सॉल्ट एक बार 1 स्पून डाला तो वो घुल गया, दूसरी बार डाला तो फिर भी कहीं स्पेस था तो फिर से घुल गया, तीसरी बार डाला तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फिर भी था तो फिर से घुल गया। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, उसके बाद उसमें फर्दर हम लोग घोल नहीं सकते, उसके बाद उसमें एड ऑन ही नहीं होगा। तो जिस समय जाके वो बिल्कुल रुक जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूलर स्पेस अब खत्म हो चुका है, अब एक्स्ट्रा स्पेस ही नहीं है। अब ये सॉल्ट कहाँ जाके बैठेगा या अपना स्पेस कहाँ बनाएगा? तो वो सॉल्ट हमें दिखने लगता है। तो इसीलिए एक लिमिट तक ही हम लोग सॉल्ट को घोल पाते हैं या डिसॉल्व कर पाते हैं, उसके बाद हमें सॉल्ट दिखने लगता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप हीट करते हैं, हीट करने से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? बढ़ जाता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ा देता है। अब क्या हो गया, हम लोग जहां पहले 2 चम्मच नमक डाल पा रहे थे, हो सकता है कि अब हाफ या 1 स्पून हम लोग और नमक डाल सकते हैं। अब उसमें और स्पेस आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, तो अब हम लोग कैसे इसमें और घोल सकते हैं? तो हाँ, हम लोग हीट करने पे मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाने से हम लोग इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से हैंड पिकिंग वे। इससे हम लोग लार्जर, स्मॉलर, मतलब एक पार्टिकल हमारा लार्जर होगा, एक पार्टिकल हमारा स्मॉलर होगा, तो ऐसे पार्टिकल को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का थ्रेशिंग। इसमें हम लोग स्टॉक को अलग करते हैं। इसको हम लोग अलग करते हैं। नेक्स्ट क्या था? विनोइंग। हेवियर प्लस लाइटर को अलग करते हैं। ये देखा था, हेवियर सब्सटेंस नजदीक में गिर गया और लाइटर सब्सटेंस थोड़े दूर जाके गिरे। इससे हम लोग फ्लावर को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्या हमने देखा? सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या था? सेडिमेंट हो जाना, मतलब हेवियर सब्सटेंसेस का नीचे बैठ जाना। और डिकैंटेशन क्या था? लाइटर सब्सटेंसेस को डिफरेंट बीकर में डालना।
नेक्स्ट फिल्ट्रेशन देखा हमने। उसके बाद हमने इवेपोरेशन देखा। इवेपोरेशन पानी का उड़ना या लिक्विड सब्सटेंस का उड़ना। हम लोग याद रखेंगे हमेशा, उड़ना, उड़ रहा है हमारा सब्सटेंस हीट से, तो ये होता है इवेपोरेशन। फिर देखा हमने कंडेंसेशन। अब जो उड़ाए थे उसको हम ठंडा कर रहे हैं, कोल्ड कर रहे हैं वाटर को, और फिर उसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो हमारा कंडेंसेशन। फिर एक हमने क्या देखा, चर्निंग। ये क्या था, मिल्क या कर्ड से बटर बनाने की प्रोसेस। अब हम लोग ऐसे देखेंगे कि सीटेट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सीटेट मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है कि आपको अगर टी लीव्स को टी से अलग करना है तो आप क्या करेंगे, तो उसमें ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको फिल्ट्रेशन टिक करना है। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है, या कि मिल्क से बटर बनाना, या फिर उसको बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसमें हमको चर्निंग टिक करना होगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई बच्चा है, वो विनोइंग और थ्रेशिंग में कंफ्यूज हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, तो आप उसको क्या करेंगे, थोड़ा एक्टिविटी से समझाएंगे। तो सीटेट मोस्टली ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। तो अब हम लोग इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक अब हम लोग नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे। थैंक यू।